हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस पेपर 2 यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं मेंस में, इस बार के मेंस में, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की है। मेंस का ये टेस्ट सीरीज है, एक तरीके से मान सकते हैं आप इसे। टेस्ट ऑनलाइन मोड में हम इसका प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं कि कोई भी प्रश्न होगा उसका फ्रेमवर्क आपको बताया जाए, उसके उत्तर उसका बताया जाए और उसके साथ साथ उसके डायमेंशन बताए जाएं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि भारत और रूस के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उनमें सहयोग के बिंदुओं की पहचान करें। कौन से नए सहयोग के बिंदु पर बातचीत हो रही है और इनके बीच में अगर कोई भी चुनौती है या संभावित चुनौती है उसका भी उल्लेख करें। और ये सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि पुतिन की यात्रा रही है, ये ऐतिहासिक यात्रा मानी जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से अभी रशिया और यूक्रेन का विवाद रहा है उसके बाद से, और पूरा जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर एकदम अभी अस्थिर सा है, उसमें पुतिन का आगमन होना भारत में वो एक बहुत बड़ी बात है और उसके आधार पर यह प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं भारत रूस संबंध के महत्वपूर्ण आयाम या सहयोग के क्षेत्र। भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण संबंध आप किस रूप में देख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ट्रेड की बात करते हैं। आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में आप बता सकते हैं कि भारत और रूस का जो आर्थिक संबंध है, व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, कोविड के समय ये 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो अभी बढ़ करके 70 बिलियन डॉलर हो गया है, 70 बिलियन डॉलर। और ये 70 बिलियन डॉलर इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है, पेट्रोल मंगाया, मिनरल ऑयल यानी जो खनिज तेल है, मिनरल फ्यूल ये अधिक मंगाया, मिनरल वैक्सेस और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। भारी मात्रा में इन 5 चीजों को मंगाने के चलते हमारा जो रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार है वो 70 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और ये बात अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हुई और इसी के चलते उसने भारत के ऊपर कई बार यह आरोप लगाया और उसके साथ साथ भारत को नसीहत दिया कि ये व्यापार न किया जाए, नहीं तो भारत को सैंक्शंस झेलना पड़ेगा। तो आप एक बिंदु बता सकते हैं कि कैसे इनके ट्रेड रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी हाल में पुतिन आए थे तो पुतिन ने कहा कि जो ईईयू है और भारत, इसके बीच में एफटीए होने वाला है और ये जल्द से जल्द हो जाए, रशिया ये चाहता है। यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रशिया एक पार्ट है, सदस्य है, उसके साथ भारत का एफटीए होने जा रहा है और इसको जल्द से जल्द लागू करवाने की बात पर जो है सहमति व्यक्त की गई है। तीसरी बात है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र इस समय बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है पावर स्ट्रगल का। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो है भारत और रूस के सहयोग को बढ़ाने की बात हुई है और चेन्नई और व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम जो कॉरिडोर है इसको लॉन्च करने की भी बात हो गई है। भारत और रूस के बीच में इकोनॉमिक पारा डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया गया है, यानी भारत के जो स्टेट्स हैं उनका रशिया के फार ईस्ट रीजन से यानी सुदूर पूर्व क्षेत्र से जो आर्थिक संबंध है उसको मजबूत किया जाए। यानी जैसे व्लादिवोस्टोक को विशाखापत्तनम से जोड़ा जाए, चेन्नई से जोड़ा जाए, सखालिन को जोड़ा जाए, भारत के अलग अलग राज्यों से असम के साथ जोड़ा जाए, इरकुटस्क को जोड़ा जाए उड़ीसा से, कालिनिनग्राड, लेनिनग्राड, वहाँ पे जो ऐसे इलाके हैं, यूपी का भी वहाँ से एक एरिया को जोड़ने की बात हो चुकी है। इसको हम एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। यानी रशिया के संदर्भ में 2019 में भारत सरकार ने एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। यह भी सहयोग का एक क्षेत्र है जिस पर चर्चा हुई है। रूस और
भारत के बीच में 2+2 डायलॉग भी शुरू हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। ये आप बता सकते हैं अपने उत्तर में कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मिलजुल करके बातचीत करते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर और तमाम जो इनके स्ट्रैटेजिक मुद्दे हैं उन सारे पहलुओं पर। इसके अलावा इनके बीच में ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में एक एक लाइन में आप कॉमा लगा लगा करके इन सब चीजों का जिक्र करेंगे। INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, इसमें भारत भी सदस्य है और रूस भी सदस्य है। इसको और ज्यादा जल्दी से जल्दी मटेरियलाइज कराने के लिए, मूर्तमान बनाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कम ही देशों के साथ जो है रशिया करता है, लेकिन भारत के साथ ये इस पे काम कर रहा है और इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रूसी कंपनियां होंगी जो लिस्टेड होंगी और उनका कस्टम इंस्पेक्शन इंडिया में नहीं किया जाएगा। मतलब कस्टम इंस्पेक्शन फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट इनके बीच में चल रहा है। तो ये ट्रेड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं संबंधों के क्रम में, इसको आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ भारत और रूस के संबंध में आप प्रतिरक्षा सहयोग को दर्शा सकते हैं ब्रीफ में कि रूस हमारा वन ऑफ द मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है। रूस के साथ जो बायर और सेलर का संबंध रहा है डिफेंस सेक्टर में, अब वो को प्रोडक्शन या को मैन्युफैक्चरर के रूप में तब्दील हो चुका है। यानी हम मिलजुल करके अब निर्माण करते हैं, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो या फिर असॉल्ट राइफल्स की बात हो। इंडिया रशिया एक राइफल जो है मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ये बना दिया गया है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत राइफल्स दोनों मिलजुल करके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी तरीके से भीष्म टैंक है, यानी T-90 टैंक हो गया या सुखोई फाइटर जेट हो गया, MiG-20 हो गया। ऐसी जो चीजें हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सब हमें रशिया के द्वारा मिलता है और इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद है स्पेस कोऑपरेशन। ब्रीफ में आप बता सकते हैं कि भारत और रूस जो हैं एक मजबूत स्पेस पार्टनर हैं, चूंकि दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो चुका है, सामरिक साझेदारी समझौता भी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में स्पेस कोऑपरेशन सबसे मजबूत माना जाता है। तो रशिया हमें इस सेक्टर में मदद करता है, स्पेशली गगनयान हमारा जो ह्यूमन जो है स्पेस फ्लाइट मिशन था उसमें उसने मदद किया। इसके साथ साथ भारत का जो पहला वीनस मिशन है उसमें मददगार साबित होगा, उसमें बोल चुका है। तो स्पेस सेक्टर के लिए काम करता है। सेंट पीटर्सबर्ग में गगनयान के प्रोजेक्ट के जो खगोलविद हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। तो ये एक स्पेस कोऑपरेशन का भी बिंदु आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप बताएंगे मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है या मल्टीपोलर इकोनॉमी है, उसको बनाने में रशिया और इंडिया का जो सहयोग है वो आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से, ब्रिक्स के साथ साथ SCO के माध्यम से और G20 और अन्य ऐसे मंच हैं जहां पर ये मिलजुल करके काम करते हैं। और UNSC का परमानेंट मेंबर होने के चलते रशिया भारत को सपोर्ट करता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग का क्षेत्र है। तो इस तरीके से भारत और रूस के बीच में इन सहयोग के क्षेत्रों को आप दर्शा सकते हैं अपने उत्तर में। और इसके साथ साथ न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की भी बात कर सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल पे या एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो कार्बन जो है, इनको लेकर के बातचीत हो चुकी है। और जो हाई टेक ट्रेड है यानी उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार, इस पर भी दोनों देश मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और खासकर हाल के समय में जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में किस तरीके से इनका जो है व्यापार, बिजनेस या इनके कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे, वो भी सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जो सेटलमेंट ऑफ वो है ट्रेड, वो नेशनल करेंसी में होगा,
ये भी सबसे नया है। अभी पुतिन जब भारत की यात्रा उन्होंने किया तो उसमें बात हुई है कि भारत और अमेरिका डॉलर नहीं बल्कि अपने नेशनल करेंसीज में अब व्यापार करेंगे और इससे डी डॉलराइजेशन को भी बढ़ावा मिल सकता है और इससे थोड़ा इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो जिस तरीके से ब्रिक्स में इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के रूप में और एनडीबी में ये सब देश हैं, उसके आधार पर अमेरिका के साथ संबंध प्रभावित होते हैं। रशिया कई अवसरों पर भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस हैं उससे प्रभावित होता है। हम इंडो पैसिफिक के लिए सिक्योरिटी के लिए या फ्री ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और उसके साथ साथ क्वाड में हमारा जो पार्टनरशिप है, मालाबार एक्सरसाइज है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, I2U2 है, इन सब चीज़ों में जब भारत अमेरिका के प्रति इंक्लाइंड है तो वहाँ रशिया थोड़ा पीछे दिखता है कई जगहों पर। इसलिए थोड़ा सहयोग में कई जगहों पर जैसे इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के मामले में रशिया हमें नहीं दिखाई देता, तो वो चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित होती हैं। इन सब चीजों को आप अपने उत्तर में दर्शा सकते हैं। किसी अन्य प्रश्न में जल्द ही और मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आयामों पर चर्चा करेंगे और आपको एक फ्रेमवर्क प्रदान करेंगे। धन्यवाद।